प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर सूरज शर्मा और डोर मिनिस्ट्री से। और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे डोर मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए मदद किया। डोर मिनिस्ट्री इसी साल में 2020 में परमेश्वर के अनुग्रह से शुरुआत हुई है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके लिए भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया है कि मैं बहुत सारी बातों को आपके सामने रख सकता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। एक्चुअली मैं सिंधी ब्राह्मण बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और 17 साल की उम्र में, जब मैं 17 साल का था, तभी परमेश्वर ने मुझे छुआ और मेरा उद्धार किया। उसके बाद में मैंने इस कम उम्र में परमेश्वर की शुरुआत की। बहुत ही गरीबी हालत में परमेश्वर की सेवा करने लगा था। और उस टाइम की मज़े की बात ये था मज़े की बात कि उस समय मैं बहुत ही गरीब हुआ करता था। मैं रास्ते में रहता था। रास्ते में जो हमारा मकान था सिर्फ एक प्लास्टिक से ढका हुआ होता था। और उस समय परमेश्वर के दासों ने और मेरी अगुवाई किया ताकि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। और परमेश्वर ने भी मेरी अगुवाई की ताकि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। लेकिन उस समय मेरे अंदर हमेशा ये सवाल आता था कि मैं इतना गरीब, मैं रास्ते में रहता हूँ, मैं प्लास्टिक के झोपड़े में रहता हूँ। झोपड़ा भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली रोड के बाजू में जो गवर्नमेंट का जो दीवार होता था, उस दीवार को हम लोग सिर्फ ऐसे प्लास्टिक से ढक लेते थे और उसके अंदर हम लोग रहते थे। बस वही हमारा घर था। लेकिन वहाँ पर वैसे परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे जीवन को बदला और मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। और जब मैं सेवा करने के लिए जाता था लोगों के घर में, तो मैं देखता था कि जो लोगों का जो मकान घर था वो मेरे घर से कई 100 गुना अच्छे थे। वो लोग ईंट के पक्के मकान में रहते थे और मैं प्लास्टिक के झोपड़े में रहता था। झोपड़ा तो नहीं बोल सकते, उससे भी गया गुजरा, ऐसे हालत में मैं रहता था। तो वहाँ से परमेश्वर ने मुझे ये इच्छा दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। और मैंने परमेश्वर की सेवा करना शुरुआत किया। लेकिन मैं जहाँ पर भी परमेश्वर की सेवा करने जाता था, वहाँ पर लोगों की हालत मुझसे अच्छी रहती थी। लोग मुझसे अच्छे हालत में थे। तो उस समय जब मैं उनके घर में जाता था, मेरे मन में ये सवाल चलता रहता था, मेरे अंदर एक युद्ध चलता रहता था कि इन लोग तो मुझसे अच्छे से रह रहे हैं, इन लोग का घर अच्छा है, इनकी परिस्थितियाँ मुझसे अच्छी है, फिर मैं क्यों इनके यहाँ पर आकर प्रार्थना कर रहा हूँ। इस तरह के सवालों से मैं परेशान रहता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे अंदर सामर्थ्य भरा, मुझे हिम्मत दिया और मैं वैसे परिस्थिति से उठकर उधर से निकलकर मैं अच्छे लोगों के बीच में जाकर सेवा करता था। और जहाँ पर मैं जाकर लोगों के बीच में परमेश्वर की सेवा करता था, किसी को पता नहीं था कि मैं कहाँ से आता हूँ सेवा करने के लिए। लेकिन मैं उस विश्वास योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज वैसे ही मेरे हालत को नहीं रखा है, उसने मुझे बदल दिया है, मेरे हालत को भी बदला है। उस समय में मेरे पास रहने के लिए खुद का घर नहीं था हमारे पास। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास खुद का घर होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज के समय में, मेरे पास 2 घर है, 2 से भी ज़्यादा घर है मेरे पास, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो भी पक्का घर और पक्का मकान। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। मैं वचन कुछ और बताने वाला था, वचन कुछ और शेयर करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे
इस तरह से इस गवाही को देने के लिए मदद किया है। तो आज का ये जो गवाही है, हो सकता है आपके लिए है, हो सकता है आपके पास खुद का घर नहीं है, हो सकता है आप रास्ते के किनारे में रहते हो सकता है आप फुटपाथ में रहते हो सकता है कि आप झोपड़े में रहते हो सकता है कई सालों से आप भाड़े के घर में रहते हो। लेकिन आज परमेश्वर ने ये चीज़ मुझे शेयर करने के लिए मदद किया है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको भी खुद का घर देगा, परमेश्वर आपको भी रहने के लिए अच्छी जगह देगा। आप जिस चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं आपके पास आता हूँ। पवित्र परमेश्वर, इस समय जो मेरी गवाही को सुना है मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर जो इस समय परमेश्वर प्रार्थना में जुड़ा हुआ है परमेश्वर, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर वो व्यक्ति हो सकता है प्लास्टिक के घरों में रहता हो, झोपड़े में रहता हो, सड़क में रहता हो, या उसके पास रहने के लिए जगह नहीं, या वो किराए के मकान में रहता है और वो किराया नहीं दे सकता, ऐसे या किसी और भी हालत से वो होकर गुजर रहा है परमेश्वर पिता, आप उसकी सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, आप उसकी मदद कीजिए और परमेश्वर उसके जीवन में आप चमत्कार को कीजिए परमेश्वर पिता परमेश्वर, जो भी दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, जादू टोना की आत्मा जो परमेश्वर उसको दरिद्र बना कर रखी है, उसे मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांध देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और बाप दादाओं का जो भी श्राप इस भाई, इस बहन के ऊपर है परमेश्वर, उस श्राप को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा तोड़ देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम में इस भाई को, इस बहन को मैं आज़ाद घोषित करता हूँ परमेश्वर। आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिताजी, आप आशीष कीजिए। इसी वक्त प्रार्थना में उसे छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और आपकी नाम की महिमा से ढक लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आपका ताजा अभिषेक इसी वक्त जो प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उसके ऊपर उतर कर आने दे यीशु के नाम में परमेश्वर, और आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मैं आपको धन्यवाद करता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जिन्होंने आपकी ओर देखा परमेश्वर, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ मेरे परमेश्वर। इस व्यक्ति का, इस भाई का, इस बहन का भी मुंह कभी काला नहीं होगा, ऐसा मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता। आपकी महिमा करता हूँ। इस प्रार्थना को मेरे उद्धार करता उस यीशु के नाम से मांगता हूँ, जो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जीता और आपकी दाहिनी ओर है। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच।